ऑन ही रहने देना, ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है, बात कितनी बार करोगे। चलो लिखो स्टीरियोकेमिस्ट्री। बच्चे हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ने हैं, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमारे पास कुछ फॉर्म्स होती हैं पहले, जैसे डी एल फॉर्म, है ना। डी एल फॉर्म आपको पता है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एक्स्ट्रो लीवो ऐसे ही होता है, ठीक है। फिर दो तीन टर्म्स और आती है हमारे पास, जैसे एनेंटियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स और मेसोफॉर्म, है ना। तो तुम लोगों को एनेंटियोमर्स तो पता है, एनेंटियोमर्स पता है, ठीक है। वो मैं दोबारा डिस्कस करूंगा क्या क्या होते हैं, मतलब ज्यादा इसको हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे। एनेंटियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स और मेसोफॉर्म। एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? एनेंटियोमर्स होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, है ना। मतलब कि जैसे मेरे पास कोई कंपाउंड है, जैसे ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसकी मिरर, अगर ये डी है तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? एल ए डी सी बी, ठीक है। तो एल होगी, तो ये जो पेयर है ना पूरा, ये है हमारा एनेंटियोमर, सही है। अगर समझ, ये एक बार लिख लो। बाकी स्टार्टिंग नहीं मैंने बिल्कुल करवाई, जो कायरल सेंटर, कायरल कंपाउंड्स, ठीक है, वो सारा आप एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, तो हमने किया हुआ है। बस सिर्फ एनेंटियोमर लिख लो, अभी वो करने हैं है ना। देखो कर दूं ना अब, कर लोगे ना। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। फॉर्मूला बताओ। ये देखिए टेंशन फ्री बंदा आ रहा है, टेंशन फ्री है ना, आ जाओ इधर आ जाओ। किसने उठाया? खुद उठे हो? लेट हो गए, चले आगे। देखो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला पूछा, बताओ लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। हाँ जी बच्चे बोलो, भूल गया। CH2H CH ये ग्लाइसर एल्डिहाइड है, लैक्टिक एसिड नहीं है। ये क्या है? ये ग्लाइसर एल्डिहाइड है। क्या है? लैक्टिक एसिड ऐसे होता है, CH3 जैसे ये है। लैक्टिक एसिड अगर भूल जाए तो ऐसे याद रखो, इसमें HCN डालो। क्या डालो? ये रिएक्शन आती है आप लोगों को, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, H पॉजिटिव CN नेगेटिव आया इधर, CN नेगेटिव क्या कार्बन पे, H ऊपर, क्या बन गया? CH3 C O के साथ क्या आ गया? H इधर। ये समझ आया? अब इसकी करते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। H2 H पॉजिटिव, मतलब कि HCl जो है वो डिल्यूट है, सीधा ये भी लिख सकते थे खाली, ठीक है। तो CH3CH OH COH, ये होता है लैक्टिक एसिड। आया समझ? इंपॉर्टेंट है, पहले बताया हुआ है ना, बताया था ना। ये कायरल है। अब यहाँ पे देखो C के साथ H, तो एक OH, CH3
ये तो ग्लाइसरॉल्डिहाइड है, अभी नहीं, बाद में करेंगे। और इधर COH, ये बन गया लैक्टिक एसिड। क्या बन गया? हाँ जी। मान लो ये डी फॉर्म है, इसकी मिरर इमेज बनाई, इधर OH, इधर H, इधर इधर CH3। ठीक है, आगे समझ। ये L है, अगेन ये दोनों क्या है? एनेंटियोमर्स। ठीक है, ये लिख लो जल्दी, ये रिएक्शन भी लिख लो इसे। चले आगे करें, चलो। आप लोगों को आइसोमेरिज्म पहले फॉर्मूले वगैरह कराए थे मैंने? उसको असाइनमेंट दी थी बस, है ना, आइसोमर की ना, उसमें बेसिक ही था बस, ये नहीं कराया ना। अब सारा कर लेंगे, अब हमने रोकना ही नहीं, यही चलाएंगे। ठीक है, देखो बच्चा, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? जो ग्लूकोज होता है ना, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसको बोलते हैं फिस्चर प्रोजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, उसमें सबसे नीचे होता है CH2OH, सबसे ऊपर होता है CHO। ठीक है, इस चेन की नंबरिंग यहाँ से होगी, ऊपर CHO है, तो ये हुआ 6th कार्बन, है ना, ये 5th, ये 4th। तो इसमें 5th और 4th कार्बन पे OH होता है राइट पे, उसके बाद होता है ऑल्टरनेट HOH, इधर OH है, इधर H होगा, इधर H, इधर OH होगा, इधर H होगा, इधर H होगा। ये बन गया हमारा डी ग्लूकोज। क्या बन गया? और ये प्लस होता है, ये डी जो है ये अलग है, ये मैंने बताया हुआ तुम्हें। ठीक है, ये डी एंड एल डेजिग्नेशन अलग चीज होती है, डी एंड एल डेजिग्नेशन अलग चीज होती है ना। और ये डेक्स्ट्रो है, डी स्मॉल डी। अगर समझ ये बताना। अब मान लो आपको तो ऐसे मैंने ग्लूकोज बता दिया, ये ऐसे कोई कंपाउंड दिया उसने, है ना, तो हमें ना अब ढूंढने हैं एनेंटियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, 4 स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, फिर हम इसको ढूंढेंगे। ठीक है, इधर बना देते हैं, ये बना लो साथ साथ। तो जी 4 बन गए स्ट्रक्चर।
बच्चे सिर्फ यही ग्लूकोज था, बाकी ग्लूकोज नहीं है, ठीक है। स्पेस में अरेंजमेंट चेंज होगा, प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। आगे समझ बात। जो उसके मिरर इमेज होगी वही ग्लूकोज होगा, बाकी ग्लूकोज नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, चलो ये उसने कुछ भी दे दिया, उसने 4 कंपाउंड दिए है ना, वो हमें कह रहा है कि एनेंटियोमर्स ढूंढो और डायस्टीरियोमर्स ढूंढो। डायस्टीरियोमर होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, नीदर सुपर इम्पोजिबल नॉर मिरर इमेजेस। डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, सुपर इम्पोजिबल नहीं, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। और डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, नीदर मिरर इमेजेस और सुपर इम्पोजिबल। अब देखो जो मिरर इमेज ही नहीं है वो सुपर इम्पोज तो हो ही नहीं सकता, है ना। समझ आई मेरी बात। एक स्ट्रक्चर दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है, उसको जैसे मर्जी ओवरलैप करो, ओवरलैप नहीं करेगा ना, कभी भी नहीं करेगा। आया समझ। अब देखो आपको ना इसमें पहले उसने बोला कि इसमें एनेंटियोमर्स भी है ना और डायस्टीरियोमर भी है। एनेंटियोमर है मतलब इसमें मिरर इमेज होगी, ठीक है। तो इसमें मिरर इमेज ढूंढो, इसकी मिरर इमेज ढूंढो, इसकी ढूंढो, इसकी ढूंढो, इसकी ढूंढो। सेकंड वाले की मिरर इमेज क्या है, 4। देखो ऊपर CHO लगा सबके, अगर मैं इसके साथ मिरर इमेज देखूं, ये तो सेम सेम हो गया, ये तो मैं है ही नहीं, है ना। इसको इसके साथ देखा, पहला स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ से मिरर इमेज है, लेकिन यहाँ पे भी है, यहाँ पे, इधर इधर भी देखो है, सिर्फ यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे वो जो है सेम लगा हुआ है, ठीक है। फिर हमने देखा इसको इसके साथ ऑपोजिट 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 CH, तो सेकंड और फोर्थ क्या हुए, एनेंटियोमर्स। तो एनेंटियोमर्स के पेयर एक मिला मेरे को, सेकंड एंड 4। अब चेक करो और है कोई, एनेंटियोमर्स का पेयर 1 एंड ओ सॉरी 2 एंड 4। तूने 1 एंड 4 क्या बोला था, 2 एंड 4 बोला, 2 एंड 4 आ गया। और पेयर कोई है, वो 1 और 3 चेक करो है। 1 के साथ ऑपोजिट, ये भी ऑपोजिट, थर्ड भी ऑपोजिट, ये भी ऑपोजिट, तो 1 और 3, 1 3 डायस्टीरियोमर्स। ये पानी है, चले आगे। 1 ये आगे डायस्टीरियोमर देखो, 1 और 2 मिरर इमेज है, बोलो 1 और 2 मिरर इमेज नहीं है ना, तो 1 और 2 क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स। 1 3 के साथ भी होगा, 1 और 3 तो मिरर इमेज है, 1 और 4 होगा, कौन होगा, 1 4 आ जाएगा। और 2 और 4 हो चुका, 1 और 2 हो चुका, 2 एंड 3, 2 एंड 3 भी क्या होंगे, और 2 एंड 4, तो ये बनेंगे 4, ठीक है। आगे समझ कर लो।
नहीं सेकंड और 4 नहीं बनेंगे, 3 एंड 4 बनेंगे। 3 एंड 4 आएगा ना। कर दूं अब? आगे लिखो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ टार्टरिक एसिड। पहले लिखो लैक्टिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। लैक्टिक एसिड भी करते हैं। लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया याद? क्या था बोलो? एक COH था और एक CH3 था, एक H था, एक वैसे ही होता है, यही था ना। इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे? इसके कितने आइसोमर बनेंगे? 2। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने बनेंगे? 2। सही है, ऐसे ही है, पता ना ये, क्योंकि इसमें एक कायरल सेंटर है ना। ठीक है, और देख अब करते हैं टार्टरिक एसिड। कर दूं अब? टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला देखो क्या होता है। टार्टरिक एसिड होता है ऐसे, COOH HOH HOH। क्या कर रहे हो आप? देखो इधर, इसकी बनाओ मिरर इमेज। इसके पहले आइसोमर्स आप लोग गैस करो कितने होंगे, कितने कायरल सेंटर कितने इसमें? ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है, 1 2 3, ये कायरल ही तो है, ये भी कायरल है, 2 कायरल है इसमें। कायरल कैसे देखना है? चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए ना। तो जो वो वाला कार्बन है उसके साथ ऊपर क्या लगा? ऊपर लगा COH, इधर क्या लगा H, इधर क्या लगा OH। ठीक है, और इधर बाकी ग्रुप लगा। अब आपको ये नहीं देखना कि इधर डायरेक्टली ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये नहीं देखना कार्बन है, इधर पूरा ग्रुप देखना, इधर पूरा ग्रुप देखना। इसके साथ H लगा बच्चे, OH लगा, COH लगा, तो इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए अलग है, ये पूरा ग्रुप अलग है, ये पूरा अलग। ठीक है, तो पूरा ग्रुप अलग है तो वो कायरल है। क्लियर है? तो कितने कायरल कार्बन कितने उसमें? इसके कितने स्ट्रक्चर बना सकते हो आप? 4 बना सकते हो। देखो मेरी बात सुनो, मैं बनवाता हूँ। तो ये रहे, है ना, इधर HOH, इधर OH, इधर, तो ये मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, 2 ये बन गए। और बोलो कैसे बनेंगे? नहीं, वो सेम ही रहेंगे। देखो मेरी बात सुनो, हम चेंज क्या कर सकते हैं? हम इनको चेंज कर सकते हैं, हम इनको चेंज कर सकते हैं। मैंने इधर H किया, इधर OH किया। अगर मैं इसको भी चेंज कर दूं फिर तो इनमें से ही कोई बन जाएगा, है ना। अगर मैं इसको भी चेंज करूंगा फिर तो ये बन जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे सेम रख रहा हूँ। देखो इसकी मिरर इमेज तो है बट वो सेम है। मिरर इमेज होने से कुछ चेंज होना चाहिए ना, तभी वो आइसोमर होगा। यहाँ पे मिरर इमेज बनाने से वो डेक्स्ट्रो से लिवा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। OH OH H। ऑप्टिकल रोटेशन देखने के लिए ना H से OH की तरफ जाना होता है, ठीक है।
पास से HCOH की तरफ गए, ये किधर गया, ये किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज है, डेक्स्ट्रो है क्या ये, इधर से भी, तो इसका ये वाला कार्बन भी इसको कायरल वो कर रहा है डेक्स्ट्रो, ये भी डेक्स्ट्रो कर रहा है, तो नेट रिजल्ट क्या है इसका, डेक्स्ट्रो। इधर HCOH HCOH, इधर क्या आया, लीवो, क्या आया, लीवो, समझ आया। अब इसमें लगाओ, H से किधर जाना है, H से किधर जाना है, एक एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, कैंसिल हो गया ना नेट इफेक्ट, ठीक है। तो इसके मिरर इमेज का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, समझ। अगर ये एक्टिव होता तो उसकी मिरर इमेज एक्टिव होती ना, ये कंपाउंड एक्टिव ही नहीं है, तो आइसोमर तो बना सकते हो लेकिन वो सेम आइडेंटिकल है, दीस टू आर आइडेंटिकल। ये दोनों आइडेंटिकल क्यों नहीं है, स्ट्रक्चर तो इनका भी सेम ही है, देखो इसको चाहे ऐसे पकड़ो सीधा सिमेट्रिकल है ना, लेकिन रोटेशन अलग अलग है, आया समझ, रोटेशन अलग अलग है ना, उसकी सेम रोटेशन नहीं है। अब देखो इधर, तो ये कंपाउंड दो ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये होती है मीसोफॉर्म। मीसोफॉर्म होती है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ये रहा, ये वो प्लेन है जिसके अराउंड ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, या इसको टू पार्ट, जिसको इक्वली हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकें, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली होता है इनएक्टिव, ठीक है। ये देखो, इसके यहाँ से इधर इस कार्बन कार्बन, इस OH HOH COH, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, मीसोफॉर्म इज ऑप्टिकली, हाँ, मीसोफॉर्म इज ऑप्टिकली क्या होगी, इनएक्टिव, रीजन ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। क्या आएगा, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री से हुआ क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री से हुई इंटरनल कंपनसेशन, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन मतलब कि एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है विद इन द मॉलिक्यूल, रोटेशन विद इन द मॉलिक्यूल कैंसिल हो रही है, इसे बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इन दोनों को इक्वल रेशियो मिक्स कर दूं तो इनका रिजल्टेंट, अभी तो अलग अलग है ना, ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग पड़े हैं ना, अगर इनका मिक्सचर ऐड कर दूं तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, इनएक्टिव हो जाएगा वो भी, तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन, जो रेसिड्यू मिक्सचर बनेगा, आया समझ। इन दोनों को मिक्स करके क्या बनेगा, रेसिड्यू मिक्सचर बनेगा ना, वो होती है एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है। तो रेसिड्यू मिक्सचर भी ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव, ठीक है। वो एक्सटर्नल कंपोजिशन, ये इंटरनल कंपोजिशन, ठीक है, करो नोट। इसको अगर और स्टडी किया जाए तो इसमें टोटल आइसोमर्स कितने बने, हाथ खड़ा करो, टोटल आइसोमर्स, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, कौन से, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स पहले बताओ क्या होते हैं। स्टीरियो आइसोमर होते हैं जिनका सिर्फ स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर का मतलब ये नहीं है कि ऑप्टिकली एक्टिव हो, है ना, समझ आया। तो कितने आइसोमर बने, एक ये, एक दो, ये भी तो एक आइसोमर ही है, तो टोटल आइसोमर कितने हो गए, तीन, दो नहीं है, टोटल आइसोमर कितने हैं, तीन, जो कि अगर इसमें कायरल सेंटर ना होता, सॉरी अगर सिमेट्री ना होती तो फिर चार आंसर होता है ना। अगर मैं यहाँ पे मान लो CH3 लगा दूं, यहाँ पे CHO लगा दूं, तो सिमेट्री नहीं रहेगी, फिर इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, चार। अब कितने बने, तीन में से दो हैं ऑप्टिकली एक्टिव, दो क्या हैं, दो हैं ऑप्टिकली एक्टिव और ए है इनएक्टिव, और जो इनएक्टिव है वो कौन सा, मीसोफॉर्म, ठीक है। और ये क्या, DL, एक ही DL बना, ठीक है, आगे समझ, कर लो नोट। करो अब, चलो
अगली को बोलते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो। ये देखो ये ना थोड़ा आसान था। इसमें देखो, इसमें प्लेनो सिमेट्री देख ली, 3 आइसोमर हमने बना भी लिए। फॉर्मूला लगाया कोई? फॉर्मूला नहीं लगाया है ना। तो अगर कार्बन ज्यादा हो फिर हम फॉर्मूले के साथ करेंगे, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर बना के देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कितने कार्बन सेंटर होते हैं? 4। कितने होते हैं? तो उसमें 16 आइसोमर बनेंगे, ठीक है। जैसे ये देखो, चलो ये रब करके बताता हूँ। देखो, तो आप लोग अपने क्लैरिटी के लिए एक बार बना भी सकते हो, 1-2 बार घर पे प्रैक्टिस करना अच्छे से, खाली फॉर्मूले पे डिपेंड मत रहना। ये देखो, जैसे मेरे पास ग्लूकोज है CHO 2 3 4 5 6। इधर क्या आता है ग्लूकोज में? इधर क्या होता है? इधर, इधर, यहाँ से ऑल्टरनेट होता है ना। इधर H, रो H, इधर H, इधर H। ये है डी ग्लूकोज। ये क्या है? अब इस एक तो इसकी मिरर इमेज बनेगी, उसमें ये ऑल्टर हो जाएंगे, है ना। वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। फिर मैं स्ट्रक्चर अलग बनाऊंगा। कैसे? सिर्फ एक OH को इधर किया, है ना। तो ऐसे करते करते टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 16, ठीक है। समझ गए कैसे? क्योंकि इसमें कायरल सेंटर है 4, 1 2 3 4। पॉइंट समझ आया? तो इसके लिए ना हम फॉर्मूले करते हैं। लिखो, देखो, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स इन कंपाउंड्स, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स इन कंपाउंड्स containing different number of asymmetric atoms. इसके बनेंगे बच्चे 3 केस, ठीक है। पहला केस है अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री ना हो, ठीक है। जैसे कि ये इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल मतलब विद इन द मॉलिक्यूल थी ना, वो ऐसे था HOH HOH, विद इन द मॉलिक्यूल थी ना कंपनसेशन। और एक्सटर्नल मतलब 2 चीजें अलग से मिक्स कर रहे हो, ठीक है। ऐसे था ना, उसमें एक कंपाउंड A है, एक कंपाउंड B है, दोनों को मिक्स कर दिया। ये डेक्स्ट्रो है, ये लीवो है, और ये उसकी मिरर इमेज है। तो इनको मिक्स करके रिजल्टेंट क्या आएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा ना। तो मतलब कहने का ये कि 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को भी मैं इनएक्टिव कर सकता हूँ। जैसे अगर इक्वल रेशियो मिक्स कर दूं और वो मिरर इमेज हो, तो वैसे नहीं, है ना। या उनकी रोटेशन सेम हो, जरूरी नहीं मिरर इमेज हो। अगर उनकी रोटेशन सेम हो, ऑपोजिट हो, तो मिक्स करेंगे, नेट रिजल्ट 0 आएगा। वो हुई एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है। आगे समझ। लिखो पहला केस, लिखो व्हेन द मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू, व्हेन द मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। जैसे एग्जांपल है ग्लूकोज की, ठीक है। When the molecule cannot be divided into 2 equal parts, 2 equal parts. देखो that is the molecule has no symmetry. आगे लिखो and n is the small n and n is the number of asymmetric carbon, and n is the number of asymmetric carbon atoms. Then the number of D and L forms. Then the number of D and L forms. अलग ही एनंशियोमर्स कितने बनेंगे? एनंशियोमेरिक फॉर्म्स कितने बनेंगे? A टू दी पावर n कितने बनेंगे? 2 दी पावर n, ठीक है। लिख लो। मीजोफॉर्म कितनी बनी इसमें?
हाँ जी, अगर सिमेट्री नहीं है मीसोफॉर्म कैसे नहीं बनेगी? सिमेट्री नहीं है तो मीसोफॉर्म 0। तो टोटल आइसोमर कितने हो गए? इतने ही हो गए। टोटल यही होगा ना, मीसो हो गया, वो ऊपर वाले होंगे बस। टोटल आइसोमर क्या होगा? 2n ही है। आगे समझ? इसकी एग्जांपल ये सामने ग्लूकोज, एक और लिख देता हूँ। दो, तीन, चार, पाँच, छः। चले आगे। ये 2 क्वेश्चन सिंपल से कर लो। इसमें देखो, इसमें कितने आइसोमर बने? 16। देखो मेरी बात सुनो, इसमें एक और चीज होती है। एक तो हो गया डी एंड एल फॉर्म्स, है ना? कितनी बनेगी? 2^4, 16 बनेगी। 16 आइसोमर हो गए, है ना? और मीजो फॉर्म 0, उसके लिए कर रहे हैं अभी मीजो 0। तो टोटल क्या आया? 16। फिर आते हैं एंटियोमेरिक पेयर्स कितने हैं, वो अलग चीज है। वो कितने होंगे? पेयर होता है डीएल का। पेयर किसका होता है? एक डी एक एल का, तो 16/2। ठीक है, एंटियोमेरिक पेयर क्या आ जाएगा? A/2। समझ गए? ठीक है, कर लो ना। ये बच्चे फ्रक्टोस है, ठीक है? इसमें ढूंढो कितने आइसोमर बनेंगे। पहले कायरल कार्बन ढूंढो कितने हैं। कायरल कार्बन कितने हैं? 3। देखो ऊपर वाला कायरल नहीं ना है, इसमें 2 H सेम है, इसमें 2 H सेम है, इसमें डबल बॉन्ड है, ये तीनों नहीं है। ठीक है, डबल बॉन्ड वाला 4 बॉन्ड, 4 नहीं ना बॉन्ड बना रहा। ठीक है, अलग अलग के साथ होने चाहिए चारों। अब इसको देखो, HOH, ये वाला ग्रुप नीचे वाला लग गया, ऊपर वाला लग कायरल, तो ये भी कायरल, ये भी कायरल। कितने हो गए कायरल? 3। तो आंसर आ जाएगा 2^3, 8। ठीक है, मीजोफॉर्म 0, सिमेट्री नहीं है इसमें। चलो करें आगे। आगे लिखो सेकंड केस। अब आ जाएगा 2 केस बनेंगे ऑड और इवन के। ठीक है, पहला केस था जिसमें सिमेट्री नहीं थी, चाहे वहां पे ना इसने लिखा नहीं है ऑड इवन लिखवाया मैंने, नहीं लिखो इसमें ना, उसमें आप ऐड भी कर सकते हो। जो n है वो ऑड भी हो सकता है, इवन भी। ठीक है, पहले वाले केस में तो उसमें फॉर्मूला सेम रहेगा। देखो हमारे एक केस में 2^4 आ रहा है, एक में 2^3 आ रहा है। ठीक है, तो चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, फॉर्मूला रहेगा सेम। लेकिन अगर सिमेट्री हुई तो ऑड इवन पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। लिखो पहला केस, मतलब कि सेकंड केस आपका लिखो, when the molecule can be divided into 2 equal halves या parts, when the molecule can be divided into 2 equal halves, that is when the molecule can be divided into 2 equal halves, that is the molecule has symmetry, that is the molecule has symmetry, and molecule has symmetry, and the number of asymmetric carbon atom is even.
and the number of asymmetric carbon atom is even. फॉर्मूले लिखे फिर देखो, the number of D and L forms, the number of D and L forms to the power n minus 1, इसमें बनेगी ना मीजो फॉर्म। टू दी पावर n by 2 minus 1, ये इसको स्मॉल m लिख लो चाहे, ए होता है ना ए, टोटल आइसोमर्स। ये देखो, इधर देखो, इसकी एग्जांपल जैसे टार्टिक एसिड किया है ना, कितने आइसोमर बने उसमें? तो 3 टोटल बने, ऑप्टिकली एक्टिव 2 बने थे, ठीक है, एक कम हो गया था ना। अब देखो, अगर कम से कम N2 होना चाहिए सिमेट्री के लिए, अगर कायरल है ना, हमें 2 कायरल सेंटर चाहिए होंगे, कितने कम से कम? अगर उसको 2 हाफ में डिवाइड करना है ना, तो कायरल सेंटर कितने चाहिए? 2, ठीक है। तो अगर 2 कायरल चाहिए तो उसमें मीसोफॉर्म कितनी बनेगी? 1। तो फॉर्मूला बना इसका n by 2 minus 1, टू दी पावर 2 by 2 1 minus 1 0। तो आंसर क्या है इसका? 1। क्या आंसर आया? यार 0 आ गया ना। और ऊपर टू दी पावर n by 2 आएगा, ठीक है, आगे समझ। प्लस इसको सीधा लिखना, सीधा लिख लो ऐसे, टोटल आंसर a plus m that is equals to 2 दी पावर n minus 1। और ये भी तो आएगा, ऐड करना पड़ेगा, कर देते हैं, ठीक है, कर लो। यही अगर 4 कायरल सेंटर हो जाएंगे, उसमें 2 मिरर इमेजेस, 2 बनेंगे मीसोफॉर्म्स। आप एक आधी एग्जांपल लेके देख सकते हो, एक एग्जांपल दो और ट्राई करना, ठीक है। जैसे ये देखो, CHO CHO HOH, तो सेम हो गया ना, 3 4 5 6। जैसे ये OH H OH, 1 2 3 4, रब कर दूं इसको, आगे लिखो तीसरा केस। देखो थर्ड केस, व्हेन द मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड when the molecule can be divided into 2 equal halves, इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे, अगर सेम साइड पे करके 2 मिरर इमेजेस बन जाएंगे, ठीक है। एक में देखो 2 कैसे बनेंगे, एक में दो सारे सेम साइड पे होंगे, ठीक है, एक में हाफ के बाद एक ऑल्टरनेट होगा, एक सेम होगा एक ऑल्टरनेट होगा, आया समझ? 2 बनेंगे ना मिरर इमेजेस। ये देखो, समझ आ गया मैंने क्या बोला? OH OH H H इधर CH और H H H OH H। एक तो ये फॉर्म होगी, ये हो गया, और एक और बनेगा, कौन सा? जिसमें ऑल्टरनेट होंगे सारे, है ना। ये सारे आपको आने चाहिए अगर बनाने भी पड़े, वैसे तो फॉर्मूले के साथ हो ही जाएगा क्वेश्चन। अब क्या करूं, इधर HOH लिखा,
इधर जैसे मर्जी लिख लो, कोई चक्कर नहीं है। इधर HOH लिखा, अब क्या करूं, इधर क्या करूं, इसके सिमेट्रिक करना है ना, तो इधर HOH लिखना पड़ेगा, इसके सिमेट्रिक लिखना है, तो इधर OH, ये भी मिरर सिमेट्रिक है ना, ये है सिमेट्रिक, यहाँ से, ठीक है। मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। चलो अगला तीसरा केस, when the molecule can be divided into 2 equal halves and the number of asymmetric carbon atom is odd, and the number of asymmetric carbon atom is odd, to the power n minus 1 minus 2 the power n minus 1 by 2 mesoform, 2 the power n minus 1 by 2। आगे टोटल बस ऐड कर दो, ये तब है जब n ऑड होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी है, बट टोटल आइसोमर्स में ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर टोटल आइसोमर इतने आ जाएंगे। अगर आपसे पूछे ऑप्टिकली एक्टिव तो माइनस करने पड़ेंगे, जितने मेसोफॉर्म है वो माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। टोटल आइसोमर्स, अगर टोटल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, A प्लस M करो, 2 दी पावर n माइनस 1 माइनस 2 दी पावर n माइनस 1 बाई 2, और ये मेसोफॉर्म ऐड हो जाएगी 2 दी पावर n माइनस 1 बाई 2, ये कैंसिल, 2 दी पावर n माइनस 1 आ गए टोटल फॉर्म्स। अगर आपसे पूछे इसमें से एक्टिव कितनी है तो वो इतनी है, मतलब कि उसमें से मेसोफॉर्म माइनस कम कर देना बस, ठीक है। आगे समझ, ये 3 फॉर्मूले हैं। वैसे मैंने आपको क्वेश्चन भेजे हैं इसके ऊपर, 5 क्वेश्चन है वो करो। लिखो आगे, आंसर बोलना, वो उनके पहले दूसरे एक बार आंसर बता देते हैं जो बाद में देखेंगे। हाँ जी, क्या था एक आंसर, टोटल आइसोमर बता रहे हो, ऑप्टिकली एक्टिव बता रहे हो, इसमें मेसोफॉर्म 0 है ना, ऐसे बताओ, ऐसे मेसोफॉर्म 0, बस ऐसे बताते जाओ। आगे इधर इधर इधर, इस ऑर्बिटल, ठीक है, तो आंसर आगे लिखो। आगे लिखो, एर्थ्रो ERYTHRO and एर्थ्रो and 3O सिस्टम। लिखो, बच्चे ये कंडीशन जरूरी है, 2 कायरल सेंटर होने चाहिए, ठीक है। और सिस्टम क्या होता है देखो, बीच में कार्बन है, ऊपर R डबल R डैश R डबल डैश, इसको ही बना रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपके दोनों ग्रुप सेम साइड पे होते हैं, जैसे B भी एक साइड है, 2 ग्रुप इसमें अलग सेम होने चाहिए, ठीक है। कम से कम 2, ये 2 सेम होंगे, यहाँ आ गया D, ये दोनों सेम साइड पे हैं, ठीक है। सेम साइड पे हो तो एर्थ्रो, ऑपोजिट हो तो 3O, ठीक है जी।
बी इधर, सेम ग्रुप अगर ऑपोजिट पे हो तो 3। ये एक टर्म है, क्वेश्चन में कई बार यूज कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। अगर समझ, लिखवा दूं, एक लाइन लिखो। देखो, when fixture projection are drawn, when fixture projection are drawn for fixture FISCHEA, when fixture projection is drawn, are drawn for stereoisomers, are drawn for stereoisomers with two adjacent chirality center, अगर लिखो the pair of enantiomers with similar groups, the pair of enantiomers with similar groups on the same side pair of enantiomers with similar group on the same side is called arthroform. इसी के साथ आगे लिखो the pair of next time लिख लो the pair of enantiomers with similar groups on the opposite side is called trioform. मतलब कि जैसे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें टोटल कितने आइसोमर बनेंगे? ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, इसमें कितने कायरल सेंटर कितने? इसमें कायरल सेंटर 2 है, तो टोटल आइसोमर 4 बनेंगे। एक ये है, एक ये है। अगर ये सेम होता तो इसमें सिमेट्री मेसोफॉर्म बन जाती है ना, ऐसे ही होता। सिमेट्रिकल नहीं ना, स्टैटिक ऐसे की तरह नहीं है ये, है ना। तो एक ये एथरो है, एक इसकी मिरर इमेज होगी, वो भी एथरो ही होगी, क्योंकि उसमें डी इधर आ जाएगा, है ना। और 2 बनेंगे, ये इसके बनेंगे 3 हो, है ना। इसमें क्या है, सेम ग्रुप क्या है, ऑपोजिट लगा, तो इसकी मिरर में टोटल जिसमें 4 आइसोमर बनेंगे, ठीक है। 2 एनेंटियोमर 2 3 रहेंगे, 2 एथरो रहेंगे, है ना। समझ गए? ये बनवाऊं स्ट्रक्चर है, नहीं समझे? आगे समझ, तुम्हें कौन सा आना है? मैं तो वैसे ही बुलाया था मजे के लिए। देखो मेरी बात, अगर ये समझ नहीं आया, ऊपर अभी क्वेश्चन किए थे, उसमें क्या किया था है? तो ये देखो, एक इसकी मिरर इमेज बन गई। अच्छा ये बताओ, ये एथरो है ट्रियो है? ये है थ्रो, ये तो बायो का वर्ड लग रहा थ्रो। अच्छा आगे ये क्या बन गया? ये दोनों एथरो है, ठीक है। आगे समझ, बोलो। दोनों एथरो नहीं, एथरो है, हाँ जी सर। इधर थ्रियो बनवाओ, शून्य हो गया, शून्य इधर, इसे बोलते शून्य होना। इधर बोला, ये क्या बन गया? हेलो, इधर इधर सेम ग्रुप ऑपोजिट एंड पे है, आया समझ? कितने थ्रियो कितने एथरो बने ये भी पूछ सकता है वो, ठीक है। इनकी अलग से आइसोमर्स में काउंटिंग नहीं होगी, वो ऐसे ही पूछेगा एथरो कितने थ्रियो कितने, समझ गए? ये कोई अलग आइसोमर थोड़ी है, ऑप्टिकल एक्टिव में काउंट होंगे और कहाँ काउंट होंगे, ठीक है। नाम लग दिया, बस नाम लग दिया ना आइसोमर को। चले आगे, अच्छी है ना बुक मेरी?
देखा कितनी संभाल के रखी मैंने, मेरी फेवरेट बुक थी ये, मैं इसमें से कराता हूँ। बाकी बुक्स में भी दिया सेम दिया हुआ है, थोड़ा सा फर्क होगा, बट आई लव दिस। चलो अब करो, लिखो कॉन्फ़िगरेशंस, लिखो स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है रुख कहाँ लगा हुआ है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहाँ पे है वो, उसका मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ, हम कंपास से ढूंढ सकते हो मेरे को, ठीक है, अर्थ में मैं कहाँ खड़ा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन होती फिर वो क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन जैसे अर्थ है, अर्थ की कॉन्फ़िगरेशन रिलेटिव है ना, अर्थ कहाँ पे हम सेंटर मान के चलते, सेंटर रिलेटिव है ना, वो रिलेटिव, हम सभी चीजों को रिलेटिव टू अर्थ देखते हैं। इसी तरह अब इसमें भी दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक होती है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एक होती है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे, उसमें आएगा बायोमॉलिक्यूल्स में, अभी हम करेंगे, थोड़ा सा ही है, छोटा सा ही टॉपिक होता है। जैसे मेरे पास है ग्लाइसर एल्डिहाइड, क्या है उसका फॉर्मूला, क्या था उसका फॉर्मूला था CHO, इधर OH इधर H, इसके H से OH की तरफ जाना है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, क्या है ये, आपको डेक्स्ट्रो लिवो जरूरी नहीं है पता, आपको पता होना चाहिए कंपाउंड कायरल है, क्या पता होना चाहिए, कायरल है ना ये, इसकी मिरर इमेज वो लिवो होगी, वो क्या होगी, बोलो लिवो। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब सुनो, ये इसमें ग्लाइसर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मतलब विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना उनकी कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्लाइसर एल्डिहाइड देते हैं, ठीक है। ग्लाइसर एल्डिहाइड में OH किधर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं डी फॉर्म, अगर डी राइट पे है तो क्या बोलते हैं, डी ग्लाइसर एल्डिहाइड, क्या है ये, डी ग्लाइसर, और इधर वाला L ग्लाइसर एल्डिहाइड, क्या है ये, बोलो L ग्लाइसर एल्डिहाइड। अब ना ये जो डी है इसका मतलब डेक्स्ट्रो नहीं होता, ठीक है, इस डी का मतलब डेक्स्ट्रो नहीं है, आगे समझ, इस डी का मतलब क्या है, इस डी का मतलब है OH राइट पे लगा हुआ, क्लियर। अब इसको हम यूज करते हैं, मैं आपको दो स्ट्रक्चर बना के देता हूँ, 3 4, यहाँ आ गया CH2H, OH OH H OH CH HOH, ये आप लोग बोलना चाहिए आपको। इसमें आपको देखना सेकंड लास्ट कार्बन पे, ठीक है, सेकंड लास्ट कार्बन पे OH किधर लगा हुआ है, इसीलिए ग्लूकोज को बोलते हैं डी ग्लूकोज, क्या बोलते हैं, इस प्लस साइन का इसके साथ कोई लिंक नहीं है, ये स्मॉल डी होता है, ठीक है, आगे समझ। बट आपको अभी तक ऐसे ही लग रहा होगा, नहीं नहीं सर को पता नहीं है, इधर डी प्लस है, इधर एल के साथ माइनस आ, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा मन में लाना भी मत है, आगे समझ, इसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है, क्लियर है। एग्जांपल दूं एक, ये देखो फ्रक्टोज, क्या फ्रक्टोज में कितने कार्बन होते हैं, 6, ऊपर CH2H होता है, इधर होता है C डबल बॉन्ड O, क्या होता है, फिफ्थ और फोर्थ पे OH इसको रिजेंबल करता है ग्लूकोज को, फिफ्थ पे फोर्थ पे यहाँ तक रिजेंबल करता है सारा, OH इधर, ये D है, L है, सेकंड लास्ट कार्बन पे OH किधर लिखा है, नंबरिंग किधर से करोगे ना, इधर कीटोन ग्रुप है, नंबरिंग किधर से होगी, सेकंड लास्ट कार्बन ये वाला, OH किधर लगा है, तो D है, L है, डी फॉर्म है, क्या है, बट ये नेगेटिव होती है, ठीक है, ये फ्रक्टोज है, क्या है ये, दिस इज डी फ्रक्टोज, इसकी रोटेशन होती है -92, ग्लूकोज की होती है +66.5, आपको रोटेशन अभी याद नहीं करनी, बस समझा दिए, आगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन समझ, फटाफट नो, ऊपर से नंबरिंग करेंगे, फिफ्थ ही आएगा, कर लो नोट, करो जल्दी, आगे करते हैं रिलेटिव एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन।